किसी भी देश की संस्कृति में कैसे ढलना है, हम भारतीयों से ज्यादा भला कौन जानता है। इसका जीता जागता उदाहरण मॉरिशस में देखने को मिलता है, जहां भारतीय बसे हैं। महासागर की गोद में बसा छोटा सा देश है मॉरिशस, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है। एक आदर्श देश जहां आप देख सकते हैं ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच टकराती हुई समुद्री लहरें, सफेद समुद्री तट और लहलाते हुए नीले रंग के पानी का एक शानदार नजारा। यहाँ के दिलचस्प लोगों की वजह से मॉरिशस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मॉरिशस में एक मिनी भारत बसता है। मॉरिशस में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसे आप परदेश का भारत भी कह सकते हैं। 18वीं सदी में गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस के भारतीय मजदूरों की वजह से इस देश का भारत से गहरा नाता रहा है। यहाँ की करीब आधी आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, जिसके रहते भारत के साथ इसके कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। दरअसल आजादी से पहले बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोगों को मजदूरी के लिए यहाँ लाया गया था। इन्हें गिरमिटिया भी कहते हैं। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ यूपी और बिहार की तरह भोजपुरी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ भारतीय परिधान पहने लोग बड़ी संख्या में नजर आ जाएंगे, जो प्रदेश में मिनी भारत होने का आभास देता है। यहाँ हिंदुओं की आबादी तीसरे नंबर पर है। भारत और मॉरिशस की कला व संस्कृति में काफी समानताएं हैं। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा है। 183 साल पहले औपनिवेशिक काल में भारत से यहाँ पहुंचे मजदूरों में कुछ जागरूक लोगों ने अपने सुख दुख साझा करने का जो मंच बनाया, उसे यहाँ बैठका नाम दिया गया। इसी बैठका की वजह से भारतीय संस्कृति, परंपरा, सामाजिकता, धार्मिकता, संस्कृति व राजनीतिक गतिविधियों के प्रति प्रवासी भारतीयों में अलख जगी। मॉरिशस में ज्यादातर भारतीयों के घर के बाहर मंदिर दिख जाता है। बावजूद इसके पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से कहीं न कहीं बैठका का प्रभाव कम हुआ है। हालांकि आर्य समाज की ओर से तमाम जगहों पर ऐसी बैठकाओं का आयोजन अब भी किया जाता है। इसके जरिए युवा पीढ़ी को हिंदी व भारतीयता का पाठ पढ़ाया जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रति समझ विकसित करने और चेतना जगाने का ये अनूठा माध्यम रहा है। अप्रवासी भारतीयों की जो प्रगति है, उसका श्रेय भी बैठका को ही जाता है। मॉरिशस की भाषा भले ही क्रियोल हो, लेकिन उनकी जुबान पर बॉलीवुड छाया रहता है। फिल्मकारों के नाम हो या फिल्मों के डायलॉग अक्सर यहाँ के प्रवासी भारतीयों के मुंह से सुने जा सकते हैं। बॉलीवुड प्रवासी भारतीयों में हिंदी के फलने फूलने का सबसे बड़ा माध्यम है। दुनिया भर में ढेर सारे देश हैं और उतनी ही विशिष्टतम हर एक देश की अपनी खास संस्कृति और पहचान है। पर जब प्राचीनतम संस्कृति का जहाँ कहीं भी जिक्र होता है, वहाँ भारत का नाम बड़े आदर और खास तरीके से लिया जाता है। एक कहावत है, बिना संस्कृति और संस्कार मानव जीवन में हो जाता है अंधकार।